नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड, तो जिसको हम लोग एमसमी नाम से जानते हैं। तो देखिए मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं। इस कंपनी के वायरिंग सेगमेंट में, इस इंडस्ट्रीज में वायरिंग सेगमेंट में 40% मार्केट शेयर अकेला मदरसन सुमी के पास है। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे चलो यहाँ पे ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड इंडिया। तो जो यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज में मार्केट शेयर कितना है, 40% के आसपास। तो मतलब 40% के ऊपर कंपनी का मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है। तो सोचिए कितना हाई स्टेबल कंपनी है। और जो लोग सोच रहे हैं इस कंपनी के बाकी परफॉर्मेंस का सही में ठीक ठाक है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी की आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड आरओसी दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा। 40 से 50% के एवरेज के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी सिचुएशन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ, फिर भी साल भर में 8 to 6%, 6 to 8% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। उतना हाई ग्रोथ नहीं है क्योंकि कंपनी अभी डीमर्ज किया गया है। मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के साथ पहले मर्ज था, उसको डीमर्ज किया गया है इस सेक्टर को। तो डीमर्ज करने के बाद इस कंपनी के रेवेन्यू अलग से काउंट किया जा रहा है। तो उस बेसिस में कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा सा करेक्शन आपको दिखेगा, कोई बात नहीं। कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। वो सारे पॉइंट्स के कारण कंपनी में ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। अभी देखिए एक पॉइंट्स और भी मैं आपको शेयर करूंगा। कंपनी का टोटली जो डोमेस्टिक मार्केट है, मतलब इंडियन मार्केट में 99.9% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। और वायरिंग सेगमेंट में कंपनी के ऊपर बिजनेस है 98%। और साथ ही साथ कंपनी अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर 2% के आसपास। मतलब बिजनेस जो है वो सही तरीके से सही ढंग में आगे बढ़ रहा है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कंपनी का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी के 2022 में 800 करोड़ का रिजर्व था। आज वो बढ़ के हो चुके थे 880 करोड़ के ऊपर। अभी देखिए 875 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब रिजर्व अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। और बोरिंग्स पहले जितना था उससे थोड़ा सा कम किया गया क्योंकि 350 करोड़ के ऊपर चला गया था बोरिंग्स। आज वो बोरिंग्स घट के 280 करोड़ के आसपास देखने को मिले। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का CWIP कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में कंपनी उतना ज्यादा पैसा इस बार नहीं लगाया जो पिछले बार 27 करोड़ के आसपास था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। देखिए कंपनी लगातार हर साल में खुद के जो ट्रेड है वो रिसीव करते चले जा रहे हैं। मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट लगातार मिलते चले जा रहे हैं। इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिला करीबन 911 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का कंपनी के ऊपर ट्रेड रिसीव हुआ। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से ट्रेड रिसीव कंपनी ने किया। और मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर हर किसी का फोकस होना चाहिए। बाकी देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि चलो आप कल भी जाकर बाय कर लीजिए, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर काम किस तरीके से कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस के पास 11% और म्यूचुअल फंड के पास 14% का होल्डिंग है। तो इंस्टीट्यूशन जब खुद खुद के शेयर को कंटिन्यू आगे लेके जा रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर। साथ ही साथ अगर चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो एम सुमी के ऊपर मैंने बहुत पहले से एक एंट्री लेके रखा था। और यहाँ पे कफ विद हैंड पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद रिटेस्ट करके बहुत दिनों तक इंतजार कराया। और देखिए इस लेवल को फाइनली ब्रेकआउट किया और मुझे लग रहा है इजीली आसान तरीके से अभी टारगेट को वो अचीव कर पाएंगे। अगर करंट एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो 27% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही रहेगा कि सर 27% का टारगेट मिलने के बाद क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मैं अगर ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में लिया हूँ तो जहां पे मेरा टारगेट है वहां पे मैं एग्जिट हो जाता हूँ। और और सबसे बड़ी बात है, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया हूँ तो ऑब्वियसली मैं खुद के लॉन्ग टर्म की इसका होल्डिंग है मेरे पास और उसको मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, आप कौन सा लेवल में बाइंग किया है वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर भेजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है और इस कंपनी का मेजर जो सबसे बड़े कस्टमर है वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है वो टाटा टेक्नोलॉजीज ही देते हैं। क्योंकि हाल ही में जो इसका आईपीओ आया था उसके सबसे ज्यादा जो फंड रेज किया गया था वो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास गया? टाटा मोटर्स के पास। उस पैसे को टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का जो सबसे बड़े जो सेक्टर है जैगुआर एंड लैंड रोवर जो गाड़ियां हैं उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसको और भी बड़ा करने के लिए उस पैसे को यूज किया जाएगा। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो टाटा मोटर्स का जितना ग्रोथ होगा उतना ही टाटा टेक्नोलॉजीज का भी ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। और देखिए मार्केट कैप के वाइज 46,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अभी दो चीज इस कंपनी के ऊपर इंपॉर्टेंस पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात पहली बात क्या है, कंपनी के ऊपर जो बिजनेस अभी चल रहा है उस बेसिस में बात करूं तो देखिए एवरेज जो कंपनी का आरओई एंड आरओसी है दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा। हमेशा मैं आपको एक चीज बता के आया हूँ कि अगर फाइनेंस कंपनी हो और बैंक, ये दोनों अगर कैटेगरीज का कंपनी हो तो दोनों में आपको हमेशा आरओई देखना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना है। अगर बाकी जो कंपनी है जितने सारे कंपनी है उनमें आपको आर ओ सी ई देखना है, रिटर्न और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना पर एम्प्लॉयड में रिटर्न कमा रहा है वो आपको देखना है। तो 26% के आसपास कंपनी रिटर्न कमा रहा है जो लास्ट 5 ईयर्स और 3 ईयर्स को भी बीट करके आगे बढ़ रहा है। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया और कंपनी के लास्ट ईयर में कंपनी 14% के आसपास रिटर्न को नेट प्रॉफिट को जनरेट किया और कर्जे के मामले में कंपनी का कर्जा जीरो है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट तो जरूर है क्योंकि ऑटो सेक्टर आज भागता हुआ देखने को मिले तो ये भी भागेगा। अगर ऑटो सेक्टर कल गिरता हुआ दिखे तो इस कंपनी के भी हालत बिगड़ चुके होंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि जो मेजर इसका कस्टमर है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसका जो जो मेनली जो बिजनेस है वो सर्विसेज ऑटोमोटिव सेगमेंट के ऊपर है। बाकी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के ऊपर 17% और बाकी सर्विसेज के ऊपर 15.2%। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले ही बोल चुका हूँ, टाटा मोटर्स का जो जैगुआर एंड लैंड रोवर है उनमें से ही 42% के आसपास बिजनेस कर रहा है, बाकी आधास के ऊपर 57% के आसपास। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक रेंज के अंदर कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा है। कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हो रहा था और वॉल्यूम कंटिन्यूसली वीक होता चला जा रहा था, वीक बहुत हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इसको हमें ब्रेकआउट कि इस ब्रेकआउट के बाद मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि मैं हमेशा कुछ अलग लेवल का एंट्री लेता हूँ। अलग लेवल का मतलब कभी कोई रेंज को फाइनली ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए एक रीटेस्ट मैन, रीटेस्ट करे उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिखे और वॉल्यूम में कुछ पॉजिटिव दिखे तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट स्विंग हाई तक। मतलब यहाँ पे जो स्विंग हाई है 1340 के आसपास, इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो बाकी आप किस तरीके से टारगेट को फॉलो करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में चर्चा करूं तो इंडिया के सबसे बड़ा विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। अगर मैं इसके टोटल मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट शेयर में कंपनी के एक नाम आपको एक डेटा आपको देखने को मिलेगा। 33% विंड प्रोजेक्ट के ऊपर विंड इंस्टॉलेशन सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, मतलब 33% इस कंपनी के सेगमेंट के ऊपर काम हो रहा है। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ वो देखेंगे। देखिए कंपनी के ऊपर तो धमाका परफॉर्मेंस हो रहा है। आरओई जो इस बार 250% के आसपास देखने को मिला, पहले भी 5 साल में 60%, 3 साल में 87% के आसपास देखने को मिले हैं। और आर जो 17% के आसपास था, 3 साल में 20% और लास्ट ईयर में 20% के आसपास देखने को मिला। मतलब एक अलग लेवल का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, सॉरी आर ओ सी एंड आर देखने को मिले। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है, कर्जा तो कंपनी लेकर काम कर रहा है, मगर इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में कंपनी कर्जे को एकदम ना के बराबर लेके आए। चलो वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले लास्ट 3 ईयर्स और लास्ट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, 47% तक प्रॉफिट ग्रोथ को लेके गया। अभी चलो आपको दिखा देता हूँ कंपनी के कर्जे के बारे में। देखिए कंपनी का रिजर्व को बेचा गया और इस रिजर्व को बेचने के बाद कंपनी कर्जे को मिटा दिया। जो 17,000 करोड़ के आसपास कर्जा था वो आज 146 करोड़ के आसपास कर्जा दिख रहा है। मतलब एकदम ना के बराबर कर्जा लेके आए हैं। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। तो पहले एक बड़ा सा लंबा सा एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था,
फाइनली उसका ब्रेकआउट हुआ और धीरे-धीरे करके वो ऊपर भी गया और टारगेट को अचीव किया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कफ विद 100% बना। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे-धीरे करके ऊपर गया था, रीटेस्ट किया और फिर से रीटेस्ट किया। अभी देखिए डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला है। अभी देखिए सेलर कम होता चले जा रहा है, मतलब यहाँ से रीटेस्ट करके फिर से वो वापस जाने की कोशिश करेंगे। तो जब वापस जाएगा तो मेरा जो टारगेट है वो 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आप इस स्विच के ऊपर किस तरीके से देखते हैं एज ए लॉन्ग टर्म, एज ए ट्रेडर्स, तो जरूर मुझे कमेंट्स करिए। और हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो कौन सा लेवल में आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में सबसे पहले बता दूं, कंपनी के ऊपर सिर्फ मैं अपडेट देने के लिए इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ। जो आ, एक 1:5, मतलब पुराना जो 5 का जो फेस वैल्यू था वो अभी 1 का फेस वैल्यू बनने वाला है, मतलब हर एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट इस कंपनी आपको देने वाले हैं 23 फरवरी, मतलब आज के दिन। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके खुद के रिस्क को मैनेज करके काम करिए और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।